बच्चों, आप सभी का स्वागत है कार्यपत्रक 21 में। आज हम वर्ग और वर्गमूल पर आधारित कुछ शाब्दिक समस्याएं करेंगे। यहाँ पर रोहित के सामने एक समस्या है। वो 8वीं कक्षा का सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या पंक्तियों की हो। ध्यान दो, वह चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या पंक्ति की हो। यानी ये पंक्तियां बनाई गई, अगर 2 पंक्तियां बनाई गई तो 2 बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा किया जाए। अगर 3 पंक्तियां बनाई जाए तो एक पंक्ति में 3 बच्चों को खड़ा किया जाए। अगर 4 पंक्तियां बनाई जाए तो एक पंक्ति में 4 बच्चों को खड़ा किया जाए। तो वो ये चाहता है कि जितनी पंक्ति हो उतनी ही संख्या में एक पंक्ति में छात्र खड़े हों। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो बताओ रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा। आओ हम इसमें रोहित की मदद करते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर हम पंक्तियों की संख्या को ये माने कि वो x है, एक पंक्ति में माना छात्र x है। अब आपको पता है पंक्तियों की संख्या उतनी ही लेनी है जितना एक पंक्ति में छात्रों की संख्या, और कुल संख्या आपको 1764 दी है। कुल बच्चे इतने हैं तो छात्रों की कुल संख्या आपकी कैसे होगी? एक पंक्ति में जितने बच्चे हैं x और उतनी ही पंक्तियाँ लोगे तो x गुना x तुम्हारा, यानी x का वर्ग तुम्हारा 1764 के बराबर होगा। कैसे बच्चों? जैसे अगर मान लो आपने 2 पंक्तियां बनाई और हर पंक्ति में जितनी पंक्ति उतने बच्चे, तो कितने बच्चे हो गए? 4। तो 4 कैसे आया? 2 गुना 2। अगर मैं 3 पंक्तियां बनाती हूँ और हर पंक्ति में मुझे उतने ही बच्चे फिर खड़े करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे कितने बच्चे हो गए? 9। तो 9 कैसे निकला? 3 गुना 3। तो आप देख रहे हो कि इसी प्रकार अगर मैं x लूँगी, x की एक x पंक्ति है तो x ही बच्चे होके मेरा x का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी ना। तो x का वर्ग आपका 1764 के बराबर है। इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, x का वर्गमूल, तो वो आपका 42 आएगा। इसको आप निकाल के देखिएगा कि 1764 का 42 कैसे निकल रहा है। लंबी विभाजन प्रक्रिया से उसी प्रकार 2 को एक उसके अंदर लेके आप करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हम कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम उसकी जांच करेंगे और हम उसे पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। यदि आपको ये दिया गया हो कि किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग नहीं है उसे पूर्ण वर्ग बनाएं तो उसका क्या तरीका रहेगा? पहले तो संख्या के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हम उनके करेंगे। फिर गुणनखंडों का जोड़ा बनाएंगे। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसके जोड़े पूरे नहीं बनेंगे। तो गुणनखंडों का जोड़ा बना के जो संख्या खाली रह जाए तो गुणनखंडों का जोड़ा बनाएं। प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लें, उन संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल होगा। इस प्रकार हमें पूर्ण वर्गीय संख्या प्राप्त होगी। कुछ समझ आया? नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन करो फिर समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो, आपको एक छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। जैसे ये तुम्हारे पास 68,600 है, इसको गुना करा जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए छोटी से छोटी संख्या चुननी है जिससे हम इसको गुना करें। जैसे ये संख्या है, इसको हम किससे गुना करें? छोटे से छोटा नंबर, कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और फिर इसका वर्गमूल भी निकालना है तुम्हें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इस संख्या का गुणनखंड निकालेंगे। तो ये गुणनखंड इस तरीके से आ जाएगा। फिर अब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके जोड़े बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ संख्याओं के जोड़े नहीं बन पाएंगे। जैसे 2 का बन जाएगा, 5 का बन जाएगा, 7 का बन जाएगा। ये एक 7 और एक 2 रह गया, इसका जोड़ा नहीं बना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम अगली संख्या 2 ऐसी लेंगे, एक जिसमें 2 हो और एक 7 हो। तो 2 सत्ते क्या होता है? 14। तो हम इसको 14 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या ये है 14, जिससे इसका पूर्ण वर्ग बन जाता है अगर हम इसको गुना करते हैं। फिर आप इसका पूर्ण वर्ग जो संख्या आ जाए इनका पूर्ण वर्ग बना ले। तो इन 2 से एक 2 आ गया, एक 2 5 से एक 5 आ गया तुम्हारा। देखो, एक 2 आ गया तुम्हारे पास, एक 5 आ गया, इस 2 से एक 2 आ गया, इन 2 से एक 5 आ गया, इस 7 से एक 7 आ गया, और इस 2 के साथ हम एक और गुना करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और इस 7 के साथ एक और 7 लेंगे, 7 आ जाएगा। फिर इन सबको गुना कर दो तो 980 इसका पूर्ण वर्ग हुआ। अब आपके सामने ये क्वेश्चन होगा कि मैडम ये आपने कैसे लिखा कि इसका गुणनखंड ये है, ये आपने किस तरीके से निकाला? क्योंकि ये निकालोगे उसके बाद ही तुम जोड़े बनाओगे। आओ मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे ये संख्या है, अब आप क्या करोगे? इसको या तो तुम मेंटली इसको कर सकते हो, या तुम्हें नहीं समझ आता तो तुम एक एक नंबर ऐसे लो और इसको अभाज्य संख्याओं से भाग करना शुरू करो। अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 3 5 7, जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती है और एक के पहाड़े में आती है, जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो वो संख्या खुद होती है, एक होता है। तो आप 2 से इसको भाग करो। तो अब इसको 2 तिया 6 ऐसे भाग करके देख लो। 2 तिया 6, 2 चौक 8,
ठीक है, ये हो जाएगा, फिर 6 होता रहेगा, 2 तिया 6, फिर 0 0। ठीक है, तो ये बहुत आसान प्रश्न है। 2 से भाग करने का मतलब होता है उसका आधा करना। तो तुम सीधा ये ऐसे भी लिख सकते हो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 0 0। फिर ये फिर से 2 पे पहाड़े पे जाता है, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 14 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अगर तुम्हें ऐसे करने में दिक्कत आ रही है तुम इस तरह से भाग कर लो और फिर यहाँ उत्तर लिखते जाओ। ठीक है, तुम्हें इस तरीके से भाग करते चलना है और हम अभाज्य संख्याओं से ही इसको भाग करेंगे। ठीक है, 2 से करा भाग, ये आया, फिर से करोगे, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे, अब ये पीछे 5 आ गए तो 5 से करना पड़ेगा, अब ये 2 से नहीं हो सकता, तो 5 से भाग किया, ये उत्तर आया। 343 आ गया तुम्हारा, ये 5 से नहीं हो सकता, अब 7 के पहाड़े से होगा। तो इस तरीके से तुमने पूरे भाग कर लिया और सब जगह अभाज्य संख्या आ रही है। अब इनके जोड़े बनाओ, जैसे ये 2 एक जोड़ा बन गया, ये खाली रह गया। ठीक है, इन 5 का एक जोड़ा बन गया, 7, ये खाली रह गया। तो इस संख्या में 2 और 7 हमें एक गुना करना पड़ेगा, 2 से और 7 से, यानी कि 14 से गुना करेंगे तब ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, और इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, इस 2 से एक 2 आ गया, ये 2 लिख दिया, इस 5 से एक 5 आ गया, ये 5 लिख दिया, इस 7 से एक 7 आ गया, ये लिख दिया। इस 2 के साथ हम एक और 2 गुना कर देंगे, क्योंकि हम जोड़ा बनाएंगे तो इस संख्या से गुना करेंगे, इससे 7 के एक और 7 से करेंगे। तो जब तुम इस सारे को गुना करोगे तो तुम्हारा क्या उत्तर आ जाएगा, ये आ जाएगा 980। तो ये हमने कौन सा प्रश्न किया कि हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके लिए हमने इसके अभाज्य गुणनखंड करे और फिर देख लिया किस नंबर के साथ इसका जोड़ा बनाना पड़ेगा, उसी नंबर से उसको गुना किया। समझ आया ना तुम्हें? कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना। अब एक प्रश्न और है, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अंदर ये है कि 3 अंकों की वो संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग भी हो, बड़ी से बड़ी संख्या। अब जैसे तुम्हें मैं बोलूँ 9 1 अंक की संख्या, ये पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल आता है 3। हाँ, अब मैं बोलूँ 16, ये 2 अंकों की संख्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 25 भी 2 अंकों की संख्या है, 5 है। अब तुम्हें बोला जा रहा है बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या हो, ये 2 अंकों की है ना, इससे बड़ी ये आ गई, 25 से बड़ी 36 आ गई, उससे बड़ा 64 आ गया, ऐसे करके चलता जा रहा है। तो बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या जो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखो वर्कशीट में वो करके बता रहा है। यहाँ पे वर्कशीट में वो ऐसे कर रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली 999 और इसका वर्गमूल निकाला। इसका वर्गमूल तुमने पूर्ण बड़े विभाजन विधि से निकाला है। उसके बाद तुमने देखा दशमलव में आ रहा है, तो वो संख्या जो इससे जस्ट 31 नंबर ऐसा है जो इससे थोड़ा सा ही छोटा है, इससे पहले का पूर्णांक है, तो हम 31 का वर्ग निकालेंगे। 31 का वर्ग आया 961, यानी 961 ही वो होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तभी दशमलव में चल रहा है। मैं तुम्हें एक और इसका आसान तरीका बताती हूँ जो मुझे ज़्यादा पसंद है और मैं चाहती हूँ तुम उसको सीखो, इससे ज़्यादा बेटर वो रहेगा। तुम ये करो, देखो लंबी विभाजन प्रक्रिया मैं तुम्हें पिछली वर्कशीट में सिखाई थी, तुमने यहाँ पे जोड़े बना दिए, 9 दोनों के 99 के और इसके अकेले का बना। अब ये तुम्हारा किस पे जाएगा पहाड़ा बच्चों, देखो 9 तो तुम्हारा सीधा 3 पे जा रहा है, 3 तिया 9, बिल्कुल 3 पे जा रहा है, तो 3 तिया 9 कर लो, ये 3 तिया 9, और इधर जुड़ता है हमारा, तो ये तुम्हारा 3 + 3 6 आ गया, 3 तिया 9 करके यहाँ 0 आ गया, ऊपर से 99 पूरा उतर आया। ठीक है, ये उतर आया। अब यहाँ पे 6 करके यहाँ पे मुझे कौन सी संख्या से गुना करना है, जो ऊपर लेनी है वो इधर लेनी है। ठीक है, ऐसे गुना होगा। अगर मैं 2 चुनती हूँ, अगर मैं 2 चुनूँ तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 124 आ गया। ये बहुत बड़ा नंबर है 99 से, तो 1 पर ही ले जाना पड़ेगा पहाड़ा। 1 पे ले गए तो तुम्हारे पास 61 आए, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गए 3, 38। अब हमने यहीं रोक दिया क्योंकि आगे अब दशमलव होगा, है ना। ये तुम्हारा इस तरीके से चलेगा 31.607, पर हम ऐसा नहीं कर रहे, यहीं पर ही हम इसको छोड़ रहे। देखो यहाँ छोड़ दिया। अब क्या समझ आ रहा है, 999 में ये 38 फालतू नंबर है, ज़्यादा है, तभी 0 या 0 आ रहा है, आना चाहिए था। अगर ये पूर्ण वर्ग होता तो आता, यानी ये एक्स्ट्रा नंबर है। अगर हम इसमें से 38 हटा देते, इसको 38 कम कर दें, तो ये पूरा 0 बचेगा यहाँ पे। तो इस नंबर में से 38 घटा दीजिए, तब अगर 38 कम होता तो ये पूरा भाग जाता। तो वो संख्या क्या होती, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गए 6, 961। अगर ये 961 होता तो पूरा 0 बचता। तो तुमने जब इसकी लंबी विभाजन प्रक्रिया से करा तो इसको देख के ही तुम्हें पता चल गया कि इस संख्या में से मुझे ये घटाना पड़ेगा, तब यहाँ पे 0 आएगा। तो 961 आ गया ना, देखो यही आंसर है, यहाँ पर भी यही आंसर दिया गया था, 961 है। तो ये तरीका तुम्हारा ज़्यादा बेहतर है, दशमलव तक भी नहीं निकालना, यहीं देख के पता चल गया कि वह छोटे से छोटे वह बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या 961 है, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, समझ गए। अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। एक बाग में
3156 पौधे इस प्रकार से लगाए गए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। जैसा अभी रोहित ने करा था ना कि जितनी पंक्तियां, हर पंक्तियों में उतने ही बच्चे खड़े हों, तो यहाँ पर उतने ही पौधे हों, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधों की संख्या होगी ये ज्ञात करना है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड के फंड में दान देने का निश्चय किया और प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान में दिए जितने कक्षा में छात्र थे, तो उतने ही दान जितने बच्चे, तो ये भी वही हो गया। अगर हम मान लें कि x रुपए एक बच्चे ने दान दिए तो x ही बच्चे हैं, यानी x का वर्ग हो गया। हम यहाँ पे माने कि x पौधे थे एक में, तो हर पंक्ति में x ही पौधे हुए और x ही पंक्तियाँ हुई, तो ये भी तुम्हारा x का वर्ग हो गया। ये दोनों वर्गमूल के क्वेश्चन बन रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखो, वह छोटी से छोटी संख्या निकालो जिसको इससे गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये तो अभी ऐसा ही प्रश्न है जैसे ये किया था, छोटी से छोटी संख्या निकालो कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो ये दोनों प्रश्न जो है हमारे एक वर्ग वाले क्वेश्चन है, वर्गमूल हमें निकालने। तो पहला हम मान लेंगे, मानना बगीचे में p पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में p पौधे हैं, तो p गुना p 3156 होगा, यानी p का वर्ग, p को p से गुना किया तो p का वर्ग, ऊपर वाले जो तुम्हारे घात होते हैं वो दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। घात और घातांक में हमने पढ़ा है p का वर्ग 3156, तो p हो गया तुम्हारा वर्गमूल 3156 का। अब इसका वर्गमूल हल करने के लिए ये दोनों के नीचे एक बार लगाओ, ये बार लगाओ, ऊपर नीचे हम कैसे भी लगा सकते हैं, इधर लगा दिया, ये लगा दिया। अब मुझे कैसे गुना करना है, 5 गुना 5 25 होता है और 6 गुना 6 36 होता है, तो मेरा पहाड़ा जाएगा 5 पे। 5 गुना 5 25, 31 में से 25 गए तो 6, ऊपर से 56 आ गया और इधर जोड़ होके इधर आ गया 10, 5 जमा 5। अब ये मेरा नेक्स्ट नंबर 6 पे अगर मैं करती हूँ तो 6 6 36, ये 6 6 36 हो गया, 6 में से 6 गया 0 20। अब मैंने यहीं पर इसको रोक दिया, यानी कि ये जो है मेरे एक पंक्ति में p पंक्तियाँ मैं लूँगी तो p को 56 के बराबर लूँगी, 56 ही पंक्तियाँ बनाऊँगी और हर पंक्ति में 56 ही पौधे लूँगी, तब मेरा होगा। लेकिन ये 20 पौधे अलग कर दिए जाएंगे, 20 पौधे इसमें से निकाल दिए जाएँ। ये 3056 में से 20 हटा दो तो 3 1 3 6, 3136, ये तुम्हारा जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो 20 पौधे हमारे एक्स्ट्रा हैं, तो वो 56 पंक्तियाँ बनाएगा, 56 का वर्ग होता है 3 1 3 6, तो ये 20 आपके बच जाएंगे, शेष रहेंगे। तो इतना को तुम करोगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसका हम करते हैं। कक्षा में हमने h छात्र मान लिए और प्रत्येक छात्र ने कोविड में s रुपए दान में दिए, तो s गुना s हुआ 2601, यानी s का वर्ग हुआ 2601, यानी अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमने इनको दोनों को एक बार में लगाया, इसको एक बार में लगाया, तो 5 पंजे 25 पे जाएगा, ये भी 5 पंजे 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और ये घट गया 1 और 0 एक नीचे उतर आ गया। अब ये तो बहुत ही सरल है, 1 पे चला गया तो 101 आ गया, ठीक है, ये हो गया ख़त्म। तो तुम्हारा s यानी 51 रुपये एक बच्चा देगा और कुल बच्चे हमारे 51 हैं, ठीक है, कुल बच्चे हमारे 51 मिले, ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे इसको गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसको देखो, ये बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। 54 को तुम्हें पता है 9 6 54 होता है और 2 0 यानी 100। 9 को लिख सकते 3 गुना 3, 6 को लिख सकते 2 गुना 3 और 100 को लिख सकते 10 गुना 10। फिर 3 3 ऐसे उतार लो, 2 ऐसे उतार लो, 3 उतार लो और 10 को लिख दो 2 गुना 5, 2 गुना 5। तो हमने सारे को क्या कर दिया, गुणनखंड वृक्ष से बहुत जल्दी कर दिया। एक तुम्हारे पास ये तरीका था कि तुम एलसीएम मेथड से ऐसे ऐसे करते चलते, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये करते, ये ज़्यादा आसान रह गया। तो जो तुम्हें पहाड़े में ऐसे फटाफट मिल जाए ना, जिसके पीछे शून्य होते हैं, वो इजीली हो जाते हैं ऐसे। अब तुम इसकी करो पेयरिंग, ये दोनों इकट्ठे हो गए, अब ये 2 और 2 इकट्ठे चले गए, ये दोनों 5 इकट्ठे चले गए। अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास एक 3 रह गया और एक 2 रह गया। तो यानी 3 और 2 से यानी 6 से इस संख्या को गुना करना पड़ेगा, तब वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। यानी 5400 को हम 6 से गुना करेंगे, तब वो आपके पास एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो वो आपका आ जाएगा 6 चौक 24, 2 हसल, 6 दूनी 6 पंजे 30 और 2 ये हो गया, ठीक है। 6 4 24, 4 2 कैरी, 6 5 30 2 30, ये आपकी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो हमारे पास प्रश्न ये था कि किस संख्या से गुना करें, तो उत्तर आएगा 6 संख्या से गुना करें, ये आपका उत्तर है, ठीक है। ये तो मैंने बताया, बस ये उत्तर नहीं है, उत्तर आपसे ये पूछा गया था 6, यानी ये वाला आपका आंसर है।
ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो उसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करो और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें समझ आया कि नहीं समझ आया। भाजक विधि समझ आ गई, लंबी विभाजन प्रक्रिया, ठीक है। और अब तुम विश्राम करो और अपना ध्यान रखो। हम लोग फिर मिलते हैं वर्कशीट नंबर 22 में। तब तक के लिए नमस्कार।